5 लाख वाली दे दिले बड़ी थाना में तो हमारे 12 खड़ी। ये आग कौन लगा दिया? जलम रहे आप देखे? शासन के एक इंस्पेक्टर को और समझ गए, एक डीएसपी के बॉडीगार्ड को, उसके घर के परिवार के लोग भी समझ गए, पीटा हुआ था, फिर भी प्रशासन उस पर कोई एक्शन। देखे आग कौन लगाया? जन्म राय लगा दिया, उसका बिगू राय ट्रैक्टर से उजाड़ दिया सर। आप लोग पुलिस को सूचना दिए? पुलिस को सूचना दिए थे, आए पानी टंकी वाला मुझाया सर, हम लोग के लात पात के ले गया। 112 नंबर? जी 112 नंबर। कोई आदमी अगर एप्लीकेशन भी देने जाता है तो गाली देकर डांट कर बेलगा देते हैं वहां से झाड़ झूड़ कर। और ये आपने सुना कि गरीब लोगों को गाली देके भगाते हैं, ये ऐसे ऐसे थाना प्रभारी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दबंगों ने ट्रैक्टर लाकर इसे ढा ढू कर, यानी कि यहाँ दर्जनों लोगों को मार पीट कर घायल कर दिया गया। इसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इनसे परिचित होते हैं। क्या नाम है आपका? जी चुनचुन कुमार पासवान। यहाँ कैसे घर में आग लगाकर जला दिया गया है, क्या जानते हैं घटना के बारे में? घटना के बारे में जानते हैं सर, ये जो मेरी माँ ये घर बनवा रही थी, घर खामा उमा बदल रही थी। खामा उमा बदलने के कारण वो सब अचानक आया, समझ गए, पहले मना किया कि खामा उमा नहीं लगाइए कि मेरा पीछे का ज़मीन है तो आगे का ही मेरा है। अचानक वार करके ट्रैक्टर लाया और तोड़ फोड़ कर दिया, और उसके बाद में समझ गए सबको, औरत सबको बेरहमी तरह से पीटा, जिसमें एक आदमी पूरी तरह बेहालत है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है सर, जिसकी पैर की हड्डी 2 जगह टूट गई है। उनकी ऑपरेशन अभी चालू है, अभी कितने दिन में वो ठीक होगा। अभी मेरी माता जी भी अभी ठीक नहीं है, उनका भी इलाज चल रहा है। मेरी पत्नी जो है उनका भी इलाज चल रहा है। परिवार में कोई मर्द लोग नहीं थे, खाली लेडीज लोगों पर 10-12 आदमी आकर समझ गए, कुछ लोगों को बुलाकर, और उसके बाद में सबको पीटा है, मारा और घर को जलाया है, समझ गए। अभी तक पर 2 आदमी को गिरफ्तार किया है। अभी उसके घर का जो दबंग लोग है, अभी उनके घर का कोई लोग अभी गिरफ्तार सर नहीं हुआ है। कितने लोगों पर FIR हुआ है? सर 7 लोगों पर FIR हुआ है, अन्य 5-6 लोग और थे। अभी तक आपको बताते चले, प्रशासन इस समय बिहार की केवल दारू पर फोकस करती है, माननीय मुख्यमंत्री के शराबबंदी पर फोकस करती है। और ये भी बताते चले कि बड़े बड़े दबंगों के पास पुलिस दबिश नहीं डालती, दबिश डालती है तो कमज़ोर लोगों के पास। ये है काबिले तारीफ। पहले हम यहाँ चश्मदीद जब झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, आग लगी हुआ, आइए हम इससे बात करते हैं। आप जब झगड़ा यहाँ आग लगी हुआ, मारपीट हुआ, आप कहाँ थे? सर हम चला रहे थे बकरी। कहाँ पर? वहाँ पर अम्मा के पास। अच्छा अच्छा। तो मम्मी जी से बात कर रही थी कि दाई न लगाओ तू खामा। अच्छा। तो हम लोग कहे कि सब लोग तो गर्म जरूर में, सबको उजारिएगा तब ना हम उजरेंगे। ठीक है। तो उस बिगू राय बोला कि जाइए पुराना ट्रैक्टर ले आइए। तो से नदी में माटी लादना है। तो हम लोग कहे कि उस रात दिन बालू के लोडिंग कर रहा है, तो उसी लिए बुला रहा है। तो हम लोग चल गई, कहे बोलो जाओ तू कहाँ बकवास कर रही हो से। तो हम चल गए। तो हमारी बड़ी मम्मी में आई तो कह रही कि से काहे तो नहीं रोकई बारे, तो पहले से तो बनल बा। तो का कल उनका के मारे लग, हे माहे आम दिए सेंटर में से बांस उठा ला कोई। तो पहले घरामी पर उठैनी बांस, तो हमें से रास्ता में जाते मैं छन घड़ी में मार के सबके बेहोश कर दे। तरी हम मम्मी जी दौड़ के आई। तो हम मोबाइल से अपना हस्बैंड से बात कर रहे थे, तो कह रंडी थी वीडियो बना रही है, हमको गेहूं के खेत में पकड़ के मारने लगे। अच्छा। आपको कौन मारने लगा? रंजीत राय जन्म। अच्छा, आप देखिए कितना आदमी लोग आया हुआ था? सर बहुत आमदी आया था। लगभग देखनिहार भी आया था, मरनिहार भी 10-12 गो आमदी आया था। अच्छा अच्छा, तमाशा देखने वाला भी जी था? कोई छोड़ाने वाला था कोई न था। यानी कि सब मार पीट रहा था, लोग यहाँ कुछ तमाशा देख रहा था। लगभग कई आदमी मारने पीटने में लगा था? 10-12 गो हाथ में लाठी है सर उसका पक्ष से। अच्छा अच्छा। ये हर एक गांव में, हर एक समाज में, और ये पूरे भारत में ये बीमारी है। कोई एक दबंग किसी दूसरे कमजोर को मारता पीटता है, सैकड़ों वहाँ चश्मदीद मुख दर्शक बने तमाशा देखते हैं बेशर्मों की तरह। उन्हें जरा शर्म भी नहीं आती कि कोई कमजोर को कोई मार पीट रहा है तो कम से कम न ज़्यादा तो छोड़ा दे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं करता। आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी भी बारी होगी। देखते रहिए, ऐसे ही दुर्दशा होता रहेगा। आम समाज के लोगों में यदि इस तरह की भावना नहीं होगी, आपको काहेला मारने लगा? हम सर रही वही बकरी चौथ आम में, तो इनका के मरई रहे, दोनों गोरा आईली तो लोग ठहरा के देखत रही, तो लाठी चला के हमरा के मार दिलक। हे पर हमार लड़का उन्हें से आयल तो देखलक, तो सबके देखलक से सबके मार रहल बा। तो लड़का आयल तो ओकरी के भाग चलल। हम चितले में आके सबके ठेठाला दियादी ने रहे मुजफ्फरपुर भर्ती हवा, उनका के मार के उन्हें ढा दिलक। ढा के खून जब कपार फूट गेल तो पानी पटा के भाग चलल। समझल गेल। इतना बहुत मार मरले बा हमनी खाली जानी जात के।
अब मर्द केहू ना रहे, सब केहू कमाए गेल कितना आदमी रहे उ सब? 10-12 आदमी रहे। सब हाथ में कथी रहे? सब लाठी फाठा लेके ये लोग से उठा के मरले पा लोग, रॉड उड सब लेके भागा है सब। ये लोग खामा हॉलत रहे। ये आग कौन लगा दिया? जलम रहे। आप देखे? हाँ हम देखे। आप देखे आग कौन लगाया? जन्म राय लगा दिया, उसका बिगू राय ट्रैक्टर से उजाड़ दिया सर, ट्रैक्टर ले आके इसको उजाड़ दिया, जन्म राय लगा के भाग गया। अच्छा। तो यहाँ आप लोग पुलिस को सूचना दिए? पुलिस को सूचना दिए थे, आए पानी टंकी वाला मुझाया सर, हम लोग के लात पात के ले गया। तो कितना देर में पुलिस आई होगी? छाने में 10-5 मिनट में फोन गया, कहाँ तो पटना जल्दी ये आ गया। 112 नंबर? जी 112 नंबर पर फोन है। और आइए ये घटना आखिर घटा क्यों है, आइए इनसे जानते हैं। ये कैसा जमीन है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? सर ये सर गर्मजरुआ ज़मीन है सरकारी, जिसका सर पाटा का पेपर है मेरे पास, समझ गए। 22 डिसमिल ज़मीन है, उसका ठेका ज़मीन सर पीछे है। अच्छा। जी, हमारे पूर्वज लोग भी इस पर रहते चले आए। जिस समय पेपर नहीं था, बाद में बड़े पापा अपने नाम से पेपर बनवाए। जो 22 डिसमिल ज़मीन है, जो कितना बार हम लोग थाना में एप्लीकेशन में भी लगा के दिए हैं, सीओ साहब को भी दिए हैं। अच्छा। जी, क्या कहते हैं सीओ साहब? सीओ साहब कोई सुनवाई नहीं करते, हमेशा पेपर मांग कर और बस चुप रह जाते हैं। 2 बार इस पे आदमी भेजे, समझ गए, नापी जोखी करने के लिए, लेकिन वो सब नापी जोखी कर ही मौन रह गया, समझ गए। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है, तो बोले बीच में ये लोग झगड़ा झंझट अपना इसका मतलब इस झगड़े का जड़ सीओ साहब है? हाँ एकदम सीओ साहब ही है इस झगड़े का जड़। हाँ सीओ साहब ही है। आपने सीओ साहब के खिलाफ आवेदन दिया? सर आवेदन मेरी माताजी दी है, हम लोग तो तुरंत आए हैं, समझ गए। अब आवेदन सीओ क्या मुनासिब है कि नहीं? इस झगड़े का जड़ ये बिहार सरकार उनको पदाधिकारी प्रखंड का बना के भेजा है, क्या खून खराबा और ये मारपीट आगजनी का तमाशा देखने के लिए कि न्याय करने के लिए? सर न्याय करने के लिए उनको तो बिहार सरकार रखा है, लेकिन न्याय कहाँ मिल रहा है गरीब लोगों को। हम लोग तो कमाने खाने वाले आदमी हमेशा बाहर रहते हैं सर। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे, इस जमीन को नहीं फरियाएंगे, तो उन पे भी FIR होगा। चलिए कुछ यहाँ के ग्रामीण है, इनसे भी परिचित होते हैं। आपका क्या नाम है? जी जगन्नाथ पासवान। आपने सुना अंचलाधिकारी के यहाँ बार बार दौड़ के गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, जी नहीं। इसका नतीजा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर हमनियो तो ना रही घर, हमने रहती तो हमने का तो दाया माया लागल आई थी, मगर उसके डर से कोई यहाँ अच्छा। बोल नहीं सकता है। भारी दबंग है। जिसके लिए अथी अशोक कुमार इंस्पेक्टर को अथी मंडल जी तो सबसे झगड़ा कर रहे हैं, तो वो दोनों थाना प्रभारी को कलर तलर फरा हुआ है, काला ताला दबाया हुआ है। अच्छा। तो दोनों आदमी हमारे तरफ झगड़ा हुआ, तो दोनों आदमी हमारे ओर से वो दोनों आदमी हरजनेट हम दुखिता उस पर किए हैं। तब वो धमकी देता है कि मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसका मतलब प्रशासन से मिली जुली है? जी जी। क्या खुलेआम क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जी मिले हुए नहीं तो प्रशासन अब कादो कर देता। हाँ बोले 5 लाख रुपया बल दे दे बड़ी बारूखड़ी बोलू अब। अच्छा। हाँ यही है हालो हालात, और बात भी सही है। कोई भी प्रशासन झूठा केस भी कर देती है चंद रुपयों के लिए। अगर DSP साहब ना रहता तो फिर दोबारा लोग पिटे। DSP आके सर्विसन कर बड़न अपना से। अच्छा। तब तक आई शांति बा। दरोगा जी के भेंट है देखले बड़ी? जी बड़ा सब फराज आलम। अच्छा। तो उनकरा से हमने का ना भेंट है, मगर सुनी ले नाम सुनी ले जी। उनकर कारनामा के नाम कैसन बा जी? उनकर कैसन नाम चलल, माने निमन में या कि कैसन में नाम चलल? जी ना निमन में कहाँ से चलल ना। क्या ये कह रहे हैं 5 लाख रुपया दे दिए हैं? हाँ सर, जब हम घर आए, समझ गए, बाहर से तो समझ गए, लखनऊ से जब घर पहुंचे, जब देखे माँ लोग, हमारी पत्नी लोग जब पिटा गई है, तो सुने कि थाना में 5 लाख रुपया दिए हैं कि कहीं केस उस करेगा, कुछ नहीं होगा। समझ गए हम प्रशासन को खरीद के रखते हैं। इससे पहली बार समझ गए प्रशासन के एक इंस्पेक्टर को और समझ गए एक DSP के बॉडीगार्ड को, उसके घर के परिवार के लोग भी समझ गए पीटा हुआ था, फिर भी प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पैसा के लिए? जी पैसे के लिए सर। हाँ पैसे पे समझ सर सब बिक जा रहे हैं, समझ गए। जो अभी जो उसके तरफ से जो लाठी चलाने आया था, जो अरेस्ट हो गया है 2 आदमी, लेकिन जो अभी जो मेन उस जड़ का जो झगड़ा करने वाला जो आदमी है अभी भी खुला घूम रहा है। समझ गए प्रशासन लोग जब फोन करते हैं, समझ गए वो 2 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आते हैं, ऐसे कह कर नहीं आता है। दरोगा जी आपके नज़र में कैसा है? तो बहुत दिनों से है यहाँ दरोगा जी, समझ गए
हम लोगों के हिसाब से समझ गए थोड़ा भी ठीक नहीं है। काहे कि समझ गए वो गरीबों को नहीं देखते हैं, समझ गए अमीर और पैसे वाले का ही सिर्फ बात सुनते हैं। गरीबों को समझ गए कोई आदमी अगर एप्लीकेशन भी देने जाता है तो समझ गए गाली देकर डांट कर बेलगा देते हैं, वहाँ से झाड़ झूड़ कर समझ गए बेलगा देते हैं। एक दलित की जुबानी आपने सुना जिले के कप्तान महोदय। ये पकड़ी दयाल थाना वास्तव में ये प्रभारी महोदय को मैंने खुद अपनी नज़र से देखा है। एक सभ्य व्यक्ति को तुम तड़ाक से बात करते हुए तमीज़ भी जरा इन्होंने नहीं सीखा है। और ये आपने सुना कि गरीब लोगों को गाली दे के भगाते हैं। ये ऐसे ऐसे थाना प्रभारी हैं। इन्हीं पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना पदाधिकारी के यदि यह मिली भगत या सपोर्ट नहीं होता तो आज ये घटना नहीं घटता। यहाँ का एक महिला हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता। यही है पकड़ी दयाल। और पूर्वी चंपारण जिला बिहार से ऐसे ही तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप बने रहिए सीएम खबर के साथ। और हाँ, ये देखने वाली बात है कि इस दलित पासवान के इस घटना पर कितने लोग आगे आते हैं और इन्हें कब तक न्याय मिल पाता है इस बिहार के कानून व्यवस्था से। मैं पकड़ी दयाल, पूर्वी चंपारण बिहार से आर एस पांडे। जय हिंद, नमस्कार।